अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला स्टेप है जनरल जर्नल बनाने का, वो बहुत ही पहला स्टेप जनरल जर्नल का हम उस वक़्त कर सकते हैं जब हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल समझ में आ जाएँ। ये रूल्स याद करने के नहीं बल्कि समझने के होते कि डेबिट से क्या सेंस मिलती है और क्रेडिट से क्या सेंस मिलती है। अगर ये सेंस इनकी हमें पता चल जाए, तो हम किसी भी आइटम के लिए जर्नल एंट्री करना बहुत आसान हमारे लिए हो जाएगा जब हमें ये पता चल जाए कि डेबिट क्या सेंस देता है और क्रेडिट क्या सेंस देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को समझें इससे पहले कि हम अपने अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हम ये समझना है कि डेबिट क्या सेंस देता है। एक कंपनी के लिए डेबिट का मतलब ये हो सकता है कि वो चीज़ें जो वो हम ले रहे होते हैं, द थिंग्स वी टेक, उनको हम एज़ अ डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और इसके ऑपोजिट क्रेडिट, द थिंग्स वी गिव, उनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट का मतलब वो चीज़ें जो कंपनी ले रही होती है, हर वो चीज़ जो कंपनी ले रही है उसको वो डेबिट रिकॉर्ड कर रही है और हर वो चीज़ जो वो दे रही होती है उसके अगेंस्ट उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। मेन सेंस इन दोनों की ये है। अब वन बाय वन हम एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से डेबिट उन चीज़ों का नाम है जो हम ले रहे होते हैं और क्रेडिट उनका नाम है जो हम दे रहे होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल ट्रांजैक्शन लेते हैं कंपनी की, जो है कि परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड कैश। कि कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की और उसके अगेंस्ट कैश की पेमेंट कर दी। अब बिल्डिंग और कैश ये दोनों है क्या चीज़? ये दोनों एसेट्स हैं। बिल्डिंग भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। यानी कि एक एसेट कंपनी ले रही है और उसके अगेंस्ट दूसरा एसेट कंपनी दे रही है। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल के मुताबिक जो चीज़ कंपनी ले रही होती है वो उसको डेबिट करती है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग को कंपनी डेबिट रिकॉर्ड करेगी और उसके अगेंस्ट जो चीज़ कंपनी दे रही है, द थिंग्स वी गिव, उनको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है तो कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड कर देते हैं। एक सिंपल सी बात है कि एक एसेट हम ले रहे हैं और दूसरा एसेट हम दे रहे हैं, तो जो ले रहे हैं उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और जो दे रहे हैं उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, फर्नीचर के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल, परचेस्ड फर्नीचर एंड अमाउंट विल बी पेड इन फ्यूचर। कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया और अमाउंट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की बल्कि फ्यूचर में करेगी। अब फर्नीचर क्या है? एक एसेट है और ये जो फ्यूचर में पेमेंट की बात हो रही है ये क्या है? ये एक लाइबिलिटी है और रिटर्न प्रॉमिस की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि अकाउंट पेबल जुबानी प्रॉमिस है कि फर्नीचर आज खरीद लिया और उसकी पेमेंट बाद में की जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमें ये जज करना है ट्रांजैक्शन में किन चीज़ों का जिक्र है। एक एसेट और एक लायबिलिटी का जिक्र है। एसेट है फर्नीचर और लायबिलिटी अकाउंट पेबल। अब कंपनी ले क्या रही है? कंपनी ले रही है फर्नीचर और उसके अगेंस्ट दे रही है एक ओरल प्रॉमिस कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। तो ये है अकाउंट पेबल। जो चीज़ें कंपनी ले रही होती है उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर जो है वो डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड होगा और जो अकाउंट पेबल ओरल प्रॉमिस है जो हम दे रहे हैं इसके बदले में, वो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा यानी कि क्रेडिट के कॉलम में जाएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि परचेज्ड फर्नीचर एंड साइंड अ नोट फॉर पेमेंट, कि फर्नीचर परचेज करके नोट पेबल साइन किया है, तो फिर सेम डेबिट तो फर्नीचर ही होगा क्योंकि कंपनी ले रही है फर्नीचर, लेकिन उसके अगेंस्ट जो चीज वो दे रही है वो नोट पेबल है, अगेन एक लाइबिलिटी ही है, तो क्रेडिट हो जाएगी ये लाइबिलिटी नोट पेबल। इस चीज़ों से हम डेबिट और क्रेडिट का रूल ये निकालते हैं कि हमने कहा कि जब एसेट कंपनी के इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट रिकॉर्ड होते हैं और जब वो डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट रिकॉर्ड होते हैं। ये हमने कैसे बताया? दोबारा इस एग्जांपल के ऊपर आते हैं। कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, या अपनी बिल्डिंग की एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं कि बिल्डिंग परचेज की और कैश पे किया। यहाँ पे बिल्डिंग कंपनी के पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है क्योंकि कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज किया तो पहले से भी कोई बिल्डिंग होगी, अब एक और बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट के इंक्रीज होने को हमने क्या रिकॉर्ड किया? डेबिट रिकॉर्ड किया। इसी तरह एक और एसेट जो कि कैश है जो हम बिल्डिंग के बदले में दे रहे हैं, तो हमारा कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। कैश पहले से जितना होगा बिल्डिंग खरीदने की वजह से जो कैश हमने दे दिया उसके लिए, तो हमारे कैश में कमी आ गई, वो डिक्रीज हो गया, तो कैश को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो कंपनी उसे डेबिट रिकॉर्ड करती है और जब डिक्रीज होते हैं तो कंपनी उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करती है। तो ये डेबिट और क्रेडिट का रूल है एसेट्स के लिए कि एसेट्स के इंक्रीज को हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और डिक्रीज को क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं ये हम एग्जांपल से समझ लिया कि क्योंकि जब एसेट्स कंपनी ले रही होती है तो वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो जब कुछ लेती है कंपनी तो उसको वो डेबिट रिकॉर्ड करती है और जब कंपनी कोई चीज दे रही होती है तो उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करती है। तो जब एसेट कंपनी दे रही होगी इसका मतलब है वो डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसे, जिस तरह से हमने एसेट के रूल को पढ़ा सेम उसी तरह अब हम लाइबिलिटी के रूल को समझेंगे।
इस एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि कंपनी ने फर्नीचर लिया और उसके अगेंस्ट जो है वो एक ओरल प्रॉमिस दिया है अकाउंट पेबल, और दूसरी एग्जाम्पल में हमने कहा कि एक रिटन प्रॉमिस दी है नोट पेबल। इन सूरतों में हमने देखना है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। जो अकाउंट पेबल है, अगर कंपनी ने फर्नीचर लिया और उसके बदले में एक ओरल प्रॉमिस दिया तो इसका मतलब है लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है। दूसरी दूसरी सूरत में भी अगर आपने फर्नीचर लेकर रिटन प्रॉमिस साइन किए, एक रिटन एग्रीमेंट किए कि मैं इतने पैसे आपको दे दूंगा इस डेट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हम दे क्या रहे हैं, हमारी कंपनी क्या दे रही है, हम एक रिटन प्रॉमिस दे रहे हैं। तो नोट पेबल जो हमारी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। पहले हमारे पास जो लाइबिलिटीज होंगी वो कुछ और होंगी, कम होंगी, लेकिन जब हमने ये दो लाइबिलिटीज और उसमें ऐड कर दी तो हमारी लाइबिलिटीज में इजाफा हो गया, वो इंक्रीज हो गई। तो इन दोनों सिचुएशन में हम लाइबिलिटी को एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ये लाइबिलिटी अराइज हुई पिछली सिचुएशन में, अब इस लाइबिलिटी को पे कर दिया, अकाउंट पेबल को हमने पे कर दिया, वापस कर दिया, यानी कि जो उधार हमने देना था अब वो हमने दे दिया है। तो इस सिचुएशन में हमारी कंपनी ले क्या रही है, वो अपना ये प्रॉमिस वापस ले रही है। द थिंग्स वी टेक उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ले रहे हैं अपना ओरल प्रॉमिस वापस। किस तरह से ले रहे हैं, हम इसकी पेमेंट करके ले रहे हैं। तो हमने कैश दे दिया, उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो प्रॉमिस है ये हमने वापस ले लिया तो इसे हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हम उन्हें क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज होती है तो हम उन्हें डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। इस सिचुएशन में ये लाइबिलिटी अकाउंट पेबल डिक्रीज हो गया, इसको पे किया है, एक लाइबिलिटी एक उधार पे कर दिया, तो इसका मतलब है उधार कम हो गया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो उसके डिक्रीज होने को हमने डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड किया। तो हम कहते हैं कि व्हेन लाइबिलिटीज डिक्रीज वी रिकॉर्ड देम एज डेबिट, और ऑपोजिट जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है कि एसेट और लाइबिलिटी का जो रूल है डेबिट और क्रेडिट का, वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटल के रूल की तरफ। ओनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन है बिजनेस की कि ओनर ने बिजनेस में पैसे कैश इन्वेस्ट किया। इस सिचुएशन में बिजनेस ले क्या रहा है, बिजनेस ने ऑब्वियसली कैश लिया, ओनर की बात नहीं हो रही, बिजनेस की बात हो रही है। बिजनेस ने क्या लिया, कैश लिया, और उसके अगेंस्ट बिजनेस ने दिया क्या है, ओनर को उसके नाम के साथ एक अकाउंट, एक उसका हिस्सा जिसे हम कहते हैं वो दे दिया है कि ओनर के पैसे बिजनेस में इतने हैं। बिजनेस ने लिया कैश और बदले में दिया ओनर को उसके नाम के साथ उसका हिस्सा कि ये पैसे ओनर बिजनेस में लेकर आया है। करेक्ट। अब इसके मुताबिक हम कैपिटल का रूल क्या निकालते हैं। इस सिचुएशन में कैपिटल में क्या हो रहा है, जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, साथ ही ओनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी हो सकता है कि पहले ओनर बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट उसने किए हो, अब उसने 20,000 और कर दिए, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ, ओनर के कैश की बात नहीं हो रही, बिजनेस के कैश की बात हो रही है। बिजनेस का कैश भी इंक्रीज हुआ और ओनर का कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। ओनर के कैपिटल के इंक्रीज होने को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किए, तो इसका मतलब है कि रूल ये है कि जब ओनर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसमें डिक्रीज के लिए कोई रूल नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि या तो ओनर का कैपिटल, ओनर बिजनेस में पैसे लाएगा या नहीं लाएगा, कैपिटल इंक्रीज ही होगा, उसमें डिक्रीज की कोई सिचुएशन नहीं आती। ओनर इक्विटी डिक्रीज हो सकती है लेकिन कैपिटल नहीं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का मतलब है वो पैसे जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो या तो वो पैसे लाएगा या नहीं लाएगा, लाने को ही हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं या इंक्रीज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ओनर की इन्वेस्टमेंट का रूल। कैपिटल की बाद हम बात करते हैं ड्राइंग की। हमने पिछले लेक्चर में इसको समझा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में कि ड्राइंग, कैपिटल, एसेट्स, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। अब हम सिर्फ उनके रूल्स की बात कर रहे हैं। ड्राइंग की बात करें तो एक एग्जांपल ये है कि ओनर विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस, यानी ओनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, निकाले हैं। पिछली एग्जांपल में हमने कहा था कि ओनर बिजनेस में पैसे डिपॉजिट करता है तो कैपिटल का क्या रूल बनता है, डेबिट क्रेडिट का। इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो ड्राइंग का रूल क्या बनता है। अगेन इसको अगर हम गिव और टेक की सिचुएशन में पुट करें तो जब ओनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो बिजनेस का कैश तो डिक्रीज हो रहा है। ओनर बिजनेस क्या चीज दे रहा है, कैश, उसके अगेंस्ट वो ले क्या रहा है, बिजनेस बिजनेस एक अकाउंट ले रहा है, एक नया अकाउंट जिसे वो ओनर ड्राइंग का नाम दे रहा है। बिजनेस दे रहा है कैश ओनर को, बदले में बिजनेस ले रहा है एक नया अकाउंट जिसमें वो ये रिकॉर्ड कर रहा है कि ओनर ने कितने पैसे बिजनेस से निकाले हैं।
इसका मतलब है कि कैश बिजनेस का जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो कैश डिक्रीज होता है, लेकिन ओनर की ड्राइंग वो इंक्रीज हो रही है। ओनर की ड्राइंग इंक्रीज होने का मतलब है कि हो सकता है इससे पहले ओनर ने बिजनेस से कोई पैसे नहीं निकाले, तो ड्राइंग अकाउंट में बैलेंस जीरो है, लेकिन अब जब उसने 10,000 निकाल लिए बिजनेस से तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, जीरो से इंक्रीज होकर 10,000 हो गया। इसका मतलब है कि ओनर ड्राइंग अकाउंट जब इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रूल ये बना कि व्हेन ड्राइंग्स इंक्रीज देन वी रिकॉर्ड देम एज अ डेबिट। जैसे कैपिटल में था, इसमें क्रेडिट कुछ नहीं है क्योंकि या तो ओनर पैसे निकालेगा या नहीं निकालेगा, इसीलिए इसमें डिक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कैपिटल में था, या तो पैसे डाल रहा है या नहीं डाल रहा, और ड्राइंग में या तो निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। तो ये रूल हो गए एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग के। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस की एक एग्जांपल, पेड सैलरीज फॉर द मंथ। जिस महीने में एम्प्लॉयज ने काम किया उसके लिए बिजनेस ने उनको सैलरी पे कर दी। इसमें दो चीजों का जिक्र है, एक सैलरी जो कि एक एक्सपेंस है उसका, दूसरा पेड का मतलब है कि कैश की फॉर्म में पेमेंट कर दी है। तो कैश और सैलरी दो चीजों का जिक्र है। कंपनी जो चीज दे रही है, जो गिव कर रही है, वो कैश है तो कैश क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। जो चीज कंपनी ले रही है वो सैलरीज एक्सपेंस है, यानी कि किसी और की सर्विस ले रही है। सैलरी एक्सपेंस का क्या मतलब है कि हमने कुछ एम्प्लॉयज रखे हैं जिनकी सर्विस हम ले रहे हैं, बदले में हम उनको कैश की पेमेंट कर रहे हैं। तो जो चीज कंपनी ले रही है वो क्या है, किसी और की सर्विस, जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस हम ले रहे हैं जिसे हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, और बदले में कैश हम दे रहे हैं जिसे हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश एसेट उसका रूल हमने पढ़ा हुआ है। सैलरी एक्सपेंस का रूल यहाँ पे क्या बनता है कि सैलरीज हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सैलरीज हमारे बिजनेस की इंक्रीज हो रही हैं। तो डेबिट एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसे हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने लिखा कि एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने को हम एज अ डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। अगेन इसमें क्रेडिट का रूल नहीं कि या तो बंदा, या तो बिजनेस सैलरीज, या तो सैलरीज होंगी या नहीं होंगी, या तो सैलरी है या नहीं है। ये नहीं है कि उसमें कुछ और इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। या तो सैलरीज आ रही हैं या नहीं आ रही, या तो लोग को काम पे रखा है या नहीं रखा। तो इसीलिए सैलरीज हमेशा हमें डेबिट में ही नजर आएंगी। दूसरी सिचुएशन रेवेन्यू की देखते हैं। रेवेन्यू की एग्जांपल ये है कि रिसीव्ड फी फॉर द मंथ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्कूल की एग्जांपल ली थी कि एक स्कूल के लिए रेवेन्यू क्या है, फीस है जो वो बच्चों को पढ़ाकर रिसीव करते हैं। तो स्कूल ने या और इस मंथ के लिए फीस रेवेन्यू या फी रेवेन्यू रिसीव कर लिए या फिर अर्न कर लिए रेवेन्यू इस मंथ के लिए। तो इस सिचुएशन में गिव एंड टेक में अगर हम इसको पुट करें तो कंपनी के पास कैश आ रहा है। कंपनी ले क्या चीज रही है, फीस इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश आ रहा है, बदले में कंपनी दे क्या रही है, कंपनी उनको अपना सर्विस दे रही है। यानी हमारा जो स्कूल का बिजनेस है, हम कैश ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, बदले में हम दे क्या रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं पढ़ाने की, टीचिंग की सर्विस। तो जो हम सर्विस दे रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। तो इसलिए हमने रेवेन्यू को क्रेडिट और कैश को डेबिट रिकॉर्ड किया। रेवेन्यू हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है सिचुएशन में कि फी रिसीव्ड फॉर द मंथ, इसका मतलब है कि बिजनेस का कैश भी बढ़ा और साथ ही हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया। इससे पहले हमने 10,000 रुपए फीस ली होगी तो 10,000 का कैश था और 10,000 रेवेन्यू था। अब 20,000 की फीस और आ गई तो कैश भी बढ़ गया और रेवेन्यू भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है जिसको हमने एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड किया। तो रूल ये बना कि इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। ये सारे हमारे कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स थे जिनके ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई होते हैं। कि एक बार आपको समझ आ गई, आगे जितनी भी एंट्रीज अकाउंटिंग में आएंगी आप इन्हीं रूल्स की मदद से आराम से कर सकते हैं। अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो हमें नजर आता है कि एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस का रूल एक है। एसेट, ड्राइंग और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट रिकॉर्ड होते हैं। और लाइबिलिटी एक है, यानी कि जब लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू ये इंक्रीज होते हैं तो इसे एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये रूल्स हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट के। जब भी आप अकाउंटिंग साइकिल में पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे जनरल का, तो उससे पहले आपको ये रूल्स आने चाहिए। इसके बाद आप कहीं भी एंट्रीज कर रहे होंगे, एक बार ये रूल आपको समझ आ जाए तो फिर आपको जर्नल एंट्री करने में या एडजस्टिंग एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।